आज हमारा देश जो धर्म प्रधान देश था, आज सबसे ज्यादा अधर्म और पाप यही हो रहा है। नशे में हम फंस रहे हैं, माताओं बहनों का सम्मान नहीं है। कितने हमारी संस्कृति जो मातृ प्रधान संस्कृति, मातृ देवो भव की संस्कृति, माताओं बहनों की पूजा करने वाली संस्कृति थी हमारे देश की। आज माताओं बहनों की पूजा नहीं हो रही है, कदर नहीं है। लोग कहते हैं अध्यात्म की बात कि हम तो अध्यात्म करेंगे, धर्म कमाएंगे, धर्म कमाएंगे। मैं कहता हूं कि भैया धर्म बाद में कमाना, पहले एक बात बताओ। आप लोग अपनी बेटी का रिश्ता देखने जाते हो, बेटी का रिश्ता देखने जाते हो तो केवल युवक को देखते हो या परिवार को भी सही देखते हो? अरे बोलो तो सही। युवक अच्छा हो और परिवार खराब हो, वहां बेटी दे दोगे? अरे बोलो ना, नहीं दोगे। अच्छा, युवक अच्छा हो, परिवार अच्छा हो, लेकिन पड़ोस ऐसी खराब हो, आए दिन लड़ाई झगड़ा चल रहा है, मुकदमेबाजी चल रही है, क्या उस घर में आप अपनी बेटी दोगे? अरे बोलो ना, नहीं दोगे। अच्छा, मान लो पड़ोस भी सही हो, युवक भी अच्छा, परिवार भी अच्छा, पड़ोस भी अच्छी, लेकिन गांव इतना निकम्मा हो, भयंकर गंदगी फैली हुई है, बदबू आ रही है, आप गए, लोग गाली दे रहे हैं, आते समय तो पिटते पिटते बच के आए, क्या उस गांव में आप बेटी दोगे? अरे बोलो ना, नहीं दोगे ना। अब यहीं से धर्म की बात सुन लेना। आप अपनी बेटी के लिए जैसा युवक चाहते हैं, जैसा परिवार चाहते हैं, जैसी पड़ोस चाहते हैं और जैसा गांव चाहते हैं, आपके गांव में आने वाली बहू के लिए वैसे गांव का निर्माण कर दो, धर्म हो जाएगा। हम अपने गांव में आने वाली बहू के लिए क्या कर रहे हैं? उसके लिए कुछ नहीं किया हमने। वो भी किसी की बेटी है, जैसे आपकी बेटी है, वो भी किसी की बेटी है। और मैं तो एक बात कहता हूं, जितने भी यहां पर बड़े बड़े बैठे हैं, अपने बच्चों से कह दो नशा यदि करता हो तो नशा छोड़ दे, नहीं तो तुम्हारे लिए बोले मैं तुम्हारी शादी नहीं करूंगा। यदि एक संकल्प ले लेना ये। अच्छा, एक बात बताओ, तुम अपनी बेटी किसी शराबी को दोगे? बोलो। तो यदि तुम्हारा बेटा शराबी हो तो तुम अपने बेटे के लिए किसी बेटी का हाथ मांगने का क्या अधिकार रखते हो? कोई अधिकार है? कोई अधिकार नहीं है। यदि माता पिता ये संकल्प ले ले, भैया यदि बालक बिगड़ गया है तो चलो बिगड़ गया, कोई बात नहीं, उसकी शादी नहीं करेंगे, तो भी भारत ठीक हो सकता है थोड़े दिन में। मैं जानता हूं उन माताओं बहनों के दर्द को। एक बार मैं मंडीदीप में था महाराष्ट्र जी, और मंडीदीप में वहां पर कार्यक्रम करके मैं निकला, जैसे ही गाड़ी में बैठा एक बहन रोते हुए आई, उसकी गोद में बालक था और रोते हुए बोले महाराज जी मेरे पति को ठीक कर दो। बहुत भीड़ थी, वो बड़ी मुश्किल से आई। मैंने एकदम रोका मन की क्या हो बहन? बोले महाराज जी सब कुछ बर्बाद हो गया है, 2 बच्चे हैं, हम फुटपाथों पे रहते हैं, पति शराब पीता है, जमीन बेच दी, मकान बेच दिया, पिता ने जो गहने दिए थे वो बेच दिए, मंगलसूत्र तक बेच दिया, सब कुछ बर्बाद हो गया है। उस बहन को जब भी मैं याद करता हूं मेरी आंखें भर आती हैं। और ध्यान देना, ऐसा किस्सा केवल एक बहन के साथ में नहीं हो रहा है, ये कहानी आज करोड़ों माताओं बहनों के साथ में हो रही है। कौन ठीक करेगा इसको? ये सब हमारी जिम्मेदारी है। ये यूं नहीं है कि भैया धर्म सुन लिया, थोड़ी सी पूजा कर ली, उससे कुछ नहीं होगा। यदि तुमने अपने बच्चों को नहीं सुधारा और अपने घर में आने वाली बहू के लिए यदि आपने अपने परिवार को सही नहीं किया तो बहुत बड़ा पाप तुम्हें लगेगा। घर में आने वाली बहू आपके लिए वास्तव में एक देवी है। लक्ष्मी, माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं, लक्ष्मी जी प्रसन्न हो जाए, लक्ष्मी जी प्रसन्न हो जाए। ध्यान देना, जिसके घर की बहू प्रसन्न नहीं होगी उसके घर में कभी लक्ष्मी जी प्रसन्न नहीं होगी। आपके घर की बहू आपकी लक्ष्मी है, उसको प्रसन्न रखो, उसको ठीक रखो। हम अपनी बहन बेटियों का आदर करें, उनकी इज्जत करें, उनका सम्मान करें। अपने घर में कोई भी नशा है, कोई भी किसी भी प्रकार की बुराई है, उसको दूर करें। यदि हम ये काम करेंगे तो वास्तव में हम धर्म को बढ़ाएंगे। धर्म ये नहीं है हम दूसरे को उपदेश देते रहें, दूसरे को व्याख्यान देते रहें। हमारे एसएचओ साहब का हम स्वागत करते हैं, एक बार जोरदार करतल ध्वनि से हम उनका अभिनंदन करते हैं और उनके साथ में पधारे हुए सभी जवानों का हम अभिनंदन करते हैं। ये
हाँ, ऊपर आ जाइए। एक बार स्वागत जो है हमारे आर्य समाज के मंच पर आप सबका स्वागत है। हाँ, इधर आ जाइए। एक बार पटका पहना करके स्वागत। तो ध्यान देना, आज से कुछ संकल्प लेकर के जाने हैं। एक तो भाई भाई में जो झगड़ा हो रहा है, आज एक संकल्प हम लेकर के जाएं। जो भी झगड़ा घर में हो रहा है, थोड़ी थोड़ी संपत्ति को लेकर के हो रहा है, आज से यूं मान ले भैया ये संपत्ति पता नहीं अपने पास में नहीं आती तो अपने भाइयों में प्रेम रहना आवश्यक है। और भाई को समझाओ और बहुत प्रेम से रहो। और ध्यान देना, यहां माताएं बहनें जितनी बैठी है ना, अपनी देवरानी हो चाहे जेठानी हो, देवरानी और जेठानी का पूरा आदर करो, पूरा प्रेम से रहो। और उनके बच्चों को अपना बच्चा मानो। जब हम कोई सामान बांटते हैं ना, मान लो केले आ गए, केले देंगे बच्चों को, तो अपने बच्चों को के लिए अपन अलग से बढ़िया वाला केला रखते हैं। होता है कि नहीं होता है? अच्छा, मान लो जो आपका बच्चा है वो आपकी देवरानी की कोख से पैदा हो जाता, और देवरानी की कोख से जो बच्चा हुआ है वो आपकी कोख से पैदा हो जाता, तो फिर मामला उल्टा हो जाता कि नहीं हो जाता? तो यही सोच लो, अगले जन्म में भगवान फिर बदल देगा, सारी व्यवस्थाएं बदल जाती है। एक व्यक्ति ने दूसरे आदमी को खूब पैसा लूटा, खूब पैसा लूटा, लूट लूट करके खूब अमीर हो गया, और वो दूसरा आदमी बेचारा बिल्कुल गरीब हो गया। दोनों मर गए। भगवान ने उसको उसके घर में पैदा कर दिया, उसको उसके घर में पैदा कर दिया। कितनी देर लगी भगवान को? मतलब जो है, व्यक्ति पाप करके दूसरे की कमाई को हड़प करके अपने घर में लाने की कोशिश करता है। भगवान के यहाँ ध्यान रखना, भगवान के यहाँ कहते हैं ना, देर है पर अंधेर नहीं है। मैं तो कहता हूं भगवान के यहाँ न तो देर है और न अंधेर है।